हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। वक्त हुआ है सुबह का 6 बजे और आज हम करेंगे 21 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री पास द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। किस देश ने आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया? तो वो किया ऑप्शन ए न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। तो पर्सनली मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन और बोल्ड डिसीजन है न्यूजीलैंड द्वारा। और वहीं इस डिसीजन के हिसाब से जितने भी लोग हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 या उसके बाद हुआ है, तो उनके लिए सिगरेट पीने की पाबंदी रहेगी। और वहीं ये डिसीजन इन फोर्स में आएगा अगले साल 2023 को। और इसके साथ ही न्यूजीलैंड एम कर रहा है कि वर्ष 2025 तक न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री किया जा सके। और वहीं न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो उसकी राजधानी है वेलिंगटन और इसके साथ ही वहां की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और वहीं वहां की जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है जैसिंडा आर्डन। जैसिंडा आर्डन। यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट हैव रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम यूएन वुमेन्स राइट ग्रुप। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? तो वो देश है जिसे हटाया गया है वो है ऑप्शन डी ईरान। ऑप्शन डी ईरान। तो जो यूएन का मेंबर स्टेट्स है तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जिसके तहत ईरान को इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जाए फ्रॉम यूएन वुमेन्स राइट्स ग्रुप। और वहीं ये जो प्रतिबंध रहेगा ईरान पे यूएन वुमेन्स राइट ग्रुप पे वो वर्ष 2026 तक रहेगा। और ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एक यूएन का रिपोर्ट रिलीज हुआ था मार्च 2021 में और उसमें ईरानियन वुमेन और जो गर्ल्स है उनको बताया था कि वहां के लोग और जो सरकार है उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट करते हैं। और वहीं ईरान की बात हो रही है तो ईरान की राजधानी है तेहरान, वहीं करेंसी है ईरानियन रियाल। और बात करें वहां की प्रेसिडेंट की तो वो है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। Who chaired the 32nd meeting of the Board of Directors of the National Horticulture Board? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर जी। ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। और वहीं इस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को ये चेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। प्रोजेक्ट वनीकरण हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। प्रोजेक्ट वनीकरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है ऑप्शन डी केरल में। ऑप्शन डी केरल। तो जो वनीकरण होता है जिसका मतलब होता है एफोरेस्टेशन, और वहीं से शुरू किया है केरल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ में नूलपूजा ग्राम पंचायत ने। और वहीं इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? तो किया जा रहा है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सुल्तान बैथरी फॉरेस्ट रेंज में। और वहां पे क्या किया जाएगा? तो उस फॉरेस्ट रेंज में जितने भी इन्वेसिव प्लांट्स है जैसे कि सेना स्पेक्टेबलिस, उनको वहां से उखाड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी लोकल पेड़ पौधे हैं उनको ये इन्वेसिव प्लांट खत्म कर देता है, उनको ग्रो करने का बिल्कुल ही मौका नहीं देता है। तो इन सब इन्वेसिव प्लांट को वहां से उखाड़ा जाएगा और उनकी जगह बैम्बूस फ्रूट प्लांट्स के सैपलिंग्स को वहां पे प्लांट किया जाएगा। और वहीं अगर केरल की बात हो रही है तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन, तो वहां के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। What is the rank of India in the 2022 Hurun Global 500 list released in December 2022? दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक ऑप्शन सी 5वां है। ऑप्शन सी 5th। तो भारत का इस हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो रैंक है वो काफी अच्छा है। पिछले साल जहां पे 9 था तो इस साल भारत 5वां पोजीशन पे है। और वहीं उस सूची के अकॉर्डिंग भारत की जो कंपनी है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक। वहीं इस सूची में टॉप किया है यूएस ने, उसके बाद है चाइना, फिर जापान, यूके और फिर फाइनली भारत है 5वां स्थान पे और उसके बाद है कनाडा।
With which country is the Indian Army conducting the training exercise Kazind at उमरोई in मेघालय? भारतीय सेना मेघालय के उमरोई में काजिंद प्रशिक्षण अभ्यास किस देश के साथ कर रही है? तो कर रही है ऑप्शन बी कजाकिस्तान के साथ। ऑप्शन बी कजाकिस्तान। तो सबसे पहले तो इस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का ये छठा एडिशन है जो शुरू हुआ था 15 दिसंबर से और ये चलेगा 28 दिसंबर तक। और वहीं इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा था। और वहीं इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था 11 गोरखा राइफल्स और वहीं कजाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने ट्रूप्स ऑफ द रीजनल कमांड साउथ। और वहीं जो ये एक्सरसाइज है वर्ष 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन तब इस एक्सरसाइज का नाम हुआ करता था प्रबल दोस्तिक। और फिर 2018 में जाके इसका नाम बदल के एक्स काजिंद रखा गया। Which of the following won the Safety Performer of the Year award at the annual GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स? निम्नलिखित में से किसने वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो जीता है ऑप्शन बी स्पाइस जेट ने। ऑप्शन बी स्पाइस जेट। और वहीं से ये अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें पहला है सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस और साथ में सक्सेस इन रिड्यूसिंग ग्राउंड सेफ्टी वायलेशन। तो इन 2 चीजों के कारण इसे गया है 2022 का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन डी 20 दिसंबर को। ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो हर साल 20 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वहीं इस दिन की शुरुआत यूएन जनरल असेंबली के 2005 वर्ल्ड समिट से हुई थी, जहां पे इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया था और फिर जाके इस दिन को पहली बार मनाया गया था 22 दिसंबर 2005 को। और वहीं इस वर्ष का जो थीम है वो है प्रमोट solidarity among all and encourage people to work together towards eliminating hunger on a global scale। यानी कि सभी के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर हंगर को एंड करने के डायरेक्शन में लोगों को एक साथ काम करने के लिए एनकरेज करना या प्रोत्साहित करना। एवरी ईयर विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। हर साल विजय दिवस पूरे भारत में डैश को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। ऑप्शन सी 16 दिसंबर। और वहीं क्यों? क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तो उसके लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान फोर्सेस हार गई थी तो वहां के जो जनरल थे नजीब जी, वो और साथ में 93,000 ट्रूप्स उन्होंने सरेंडर किया था, जो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। और वहीं इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो भारत से लेफ्टिनेंट जनरल लीड कर रहे थे उनका नाम है जगजीत सिंह अरोरा। और उसके बाद फिर बांग्लादेश जो है आजाद हो गया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट इज द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएं। और वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वहीं रोजाना सुबह में करंट अफेयर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।